अगर ग्रीडी एल्गोरिदम की बात आए तो ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स की फेवरेट है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ने स्ट्रेट इस क्वेश्चन को अपने इंटरव्यू में पूछा है। तो चलिए देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो एरेज दिए होंगे लेंथ n के, स्टार्ट एंड एंड। दैट इज मीटिंग की स्टार्ट टाइम 1 है, एंड टाइम 2 है। दूसरी मीटिंग की स्टार्ट टाइम 3 है, एंड टाइम 4 है। और आपको एक रूम दी गई होगी मीटिंग हेल्ड करने के लिए, राइट। आपको बतानी है कि आप मैक्सिमम कितने मीटिंग्स उस एक रूम में हेल्ड करवा सकते हो। और आपको एक चीज इंश्योर करना है कि एक मीटिंग की स्टार्ट टाइम दूसरी मीटिंग की एंड टाइम के बराबर या फिर उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके दिमाग में एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आ रही होगी, जहां आप क्या करोगे, हमको पता है कि हर मीटिंग के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। दैट इज आइदर हम उस मीटिंग को हेल्ड करवाएं या ना करवाएं। तो ऐसे मेरे पास कितने मीटिंग्स हैं? n मीटिंग्स हैं। तो हर मीटिंग के पास दो पॉसिबिलिटीज। तो वर्स्ट केस में जो कंप्लेक्सिटी निकल करके आएगी वो आएगी 2n, दैट इज एक्सपोनेंशियल। अगर n की वैल्यू मेरी 10⁵ तक रेंज कर रही है तो उस केस में ये TLE देगी। आप सोचोगे कि हाँ आप इसे ऑप्टिमाइज कर दोगे डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करके, लेकिन उस केस में भी जो कंप्लेक्सिटी निकल करके आएगी ना वो आएगी n²। मैं आपको इससे भी बेटर कंप्लेक्सिटी बताऊंगा जो कि होगी n log n। सिंपली हम यहाँ जो एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं वहां सॉर्टिंग यूज होगी। और होगी कैसे ना, सिंपली आप देखिए, हम मीटिंग्स को ग्रुप कर देंगे, स्टार्ट एंड ऐसे करते हुए हर मीटिंग को ग्रुप कर देंगे एंड देन हम ये वाली मीटिंग्स को सॉर्ट कर देंगे। किसके हिसाब से ना, एंड टाइम के हिसाब से। क्यों एंड टाइम के हिसाब से ही सॉर्ट करेंगे? स्टार्ट टाइम के हिसाब से भी तो सॉर्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप एंड टाइम के हिसाब से सॉर्ट करोगे ना तो क्या होगी ना, जो मेरे छोटे मीटिंग्स हैं, जिन मीटिंग्स की ड्यूरेशन बहुत छोटी होगी वो पहले आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है, अगर हम आइटरेशन शुरू करते हैं 0th इंडेक्स से, हम मैक्सिमम मीटिंग्स को हेल्ड करवा सकते हैं अपने रूम में, बिकॉज सारे छोटे छोटे मीटिंग्स पहले आ जाएंगे ना। अब देखते हैं एल्गोरिथम। हम दो वेरिएबल्स लेंगे, राइट। एक तो मेरी होगी आंसर, एक होगी मेरी ग्लोबल एंड, जो क्या बताएगी मेरी जो लास्ट मीटिंग खत्म हुई है उसकी एंड टाइम क्या है। तो मेरी जो ग्लोबल एंड हो जाएगी वो -1 रहेगी इनिशियली। अब हम सॉर्ट कर दिए एंड टाइम के हिसाब से। आप देख सकते हो ये जो मेरी एरेज है इन्हें हम पेयर्स में कन्वर्ट करके सॉर्ट कर दिए। तो आप देख सकते हो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। दैट इज आप देख सकते हो 2 है, देन 4 है, देन 6 है, देन 7 है, 9। अब चलिए हम ट्रायंगल शुरू करते हैं। तो इनिशियली ग्लोबल एंड मेरी -1 है, मेरे पास पहली एंट्री आई। इस मीटिंग की जो स्टार्ट टाइम है वो 1 है, वो ग्लोबल एंड से बड़ी है। दैट मींस मेरी जो लास्ट मीटिंग खत्म हुई उससे बड़ी है। तो उससे बड़ी है तो ये मेरे आंसर में इंक्लूड हो जाएगी। तो आंसर मेरी 1 हो जाएगी। अब जो मेरे पास ग्लोबल एंड है वो अपडेट होकर के इसके एंड के बराबर हो जाएगा। दैट इज ग्लोबल एंड मेरी 2 हो जाएगी, राइट। एंड देन हम दूसरे मीटिंग के पास आएंगे। यहाँ देखिए स्टार्ट टाइम 3 है, ऑब्वियसली वो बड़ी है मेरी ग्लोबल एंड से। तो क्या करेंगे, आंसर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, आंसर 2 हो जाएगी। एंड देन इसकी जो एंड है इसे हम अपडेट कर देंगे यहाँ, दैट इज ये हो जाएगी ग्लोबल एंड हो जाएगी 4। देन अगेन हम आएंगे तीसरी मीटिंग पे। तीसरी मीटिंग की जो स्टार्ट टाइम है वो 0 है, दैट इज छोटी है ग्लोबल एंड से, राइट। दैट मीन्स ओवरलैप होगा, तो इसे हम स्किप कर देंगे। देन हम चौथी मीटिंग के पास आएंगे। चौथी मीटिंग में जो स्टार्ट टाइम है वो 5 है, दैट इज ग्लोबल एंड से बड़ी है, तो इसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे, आंसर हो जाएगी 3। अब ग्लोबल एंड को ये एंड से अपडेट कर देंगे, दैट इज एंड यहाँ 7 है तो ग्लोबल एंड हो जाएगी 7 होगी। अब हम पांचवी मीटिंग के पास आएंगे। इसकी जो स्टार्ट टाइम है 5 है, ग्लोबल एंड मेरी 7 है, दैट इज ग्लोबल एंड से छोटी है तो ओवरलैप होगी, तो इसे हम स्किप कर देंगे। देन आखिरी मीटिंग, इसकी जो स्टार्ट टाइम है 8 है, जो कि ग्लोबल एंड से बड़ी है, तो ग्लोबल एंड मेरी इसके एंड के बराबर हो जाएगी। दैट इज ग्लोबल एंड पहले 7 थी, अब 9 हो जाएगी। और क्योंकि इसे हम इंक्लूड कर सकते हैं तो आंसर में इंक्रीमेंट हो जाएगी, आंसर मेरी 4 हो जाएगी। समझ में आ गई होगी आपको।